नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर दक्षिण भारत से अब पहुंच गए हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहुंचने के बाद से ही लगातार सक्रियता इस बात को लेकर हो रही है कि जब अंतिम दौर में ये यात्रा पहुंचे तो विपक्षी पार्टियां उनके साथ यहां पर मिले। हालांकि संजय राउत और कुछ नेता ऐसे हैं जो आ रहे हैं, लेकिन अन्य पार्टियां, जिसमें मुख्य पार्टियों को आप देखें तो चाहे वो अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार हैं, उनमें से कोई आने को तैयार नहीं है। बहरहाल राहुल गांधी ने जो बड़ी पहल की है भारत जोड़ो यात्रा के नाम से, 2024 में वो यात्रा क्या रंग दिखाएगी, इस पर हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रधानमंत्री दूसरी तरफ राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपनी सेना को ये संदेश दे रहे हैं कि अब है 400 दिन बाकी, लोगों के बीच जाइए और सरकार के कामों का संदेश उन तक पहुंचाइए। किसके वादों में ज्यादा दम, इसी पर आज करेंगे चर्चा। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत इन युवाओं का जो यहां पर हमारे साथ बैठे हैं। कुछ मैनेजमेंट के छात्र हैं, कुछ जर्नलिज्म के छात्र हैं, और वो सवाल दागेंगे गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रिया श्रीनेत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। तालियों के साथ इन दोनों का स्वागत कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको सुना देते हैं क्या टिप्पणियां इस पर की जा रही। आपकी मदद करना चाहते हैं भाई और बहनों। देश में बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने नफरत फैलाई है। मैं पहले सोचता था कि जो नफरत फैलाई है ये गहरी है, और मैं आपको गारंटी देके कहता हूं कि ये नफरत गहरी नहीं है। ये नफरत जरूर आपको टेलीविजन पे दिखेगी। राहुल गांधी जी, भारत तो जुड़ा हुआ है, पहले आप कांग्रेस को जोड़ो, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस बनाम कांग्रेस हो रहा है और इस कांग्रेस बनाम कांग्रेस के चक्कर में जनता पिस रही है। जिस प्रकार से राजस्थान में अब कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन उसकी हालत खस्ता होते जा रही है। अभी हमने देखा जोधपुर में, जो कि गृह जिला है अशोक गहलोत जी का, वहां पर दिन दहाड़े सड़कों के बीच ओपन गैंग जो है एक युवक को पीट रही है, बंदूकें लहरा रही है। तो कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जनता त्रस्त है, और ये लोग केवल सत्ता की लड़ाई में मस्त है। मैं उस यात्रा को राजनीतिक यात्रा नहीं मान रहा हूं। मैं आपको बताता हूं, मैं राहुल जी को भी ये कहा, लेकिन जरूर इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को एक जान आई है। लोग सड़क पर आए हैं, हजारों की संख्या में उतरते हैं। जो पार्टी के साथ जुड़े नहीं है वो भी आते हैं। मैंने कल जम्मू में देखा, दोनों तरफ बच्चे, युवा, बूढ़े, महिलाएं, ये नजारा माहौल बहुत ही आशादायक है। लेकिन आज इस यात्रा ने, देश ने राहुल गांधी की तरफ बहुत ही गंभीरता से देखने के लिए शुरुआत की है। राहुल गांधी उस यात्रा में कश्मीर पहुंचे हैं तो एक तादाद में स्थापित होता है कि हमारे पूर्वज जो है यहीं के थे, इसी मिट्टी में हमारे पूर्वज ने जन्म लिया। तो एक हमारा यहाँ आने के बाद एक दूसरे तरह का एहसास हो रहा है। एक रिश्ता तो बनता ही है इससे, और फारूक अब्दुल्ला ने उसका स्वागत किया। गौरव भाटिया जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। राहुल गांधी ने एक बड़ी पहल की जो उन्होंने दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत में, अब जम्मू कश्मीर में वो लोगों के बीच में है, और तस्वीरें आई अलग अलग जगहों पर, बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े। क्या 24 में ये सबसे बड़ी चुनौती है? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इसी वजह से बीजेपी अब कह रही है लोगों के बीच जाइए। धन्यवाद अंजना जी। सबसे पहले तो ये बात भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कहता है, भारत अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। तो जो अखंड है उसे आप जोड़ नहीं सकते हैं, पहली बात। राहुल गांधी अगर इस यात्रा का नाम रखते कांग्रेस जोड़ो यात्रा तो बहुत अच्छा रहता। मैं आपको बताता हूं, मैं अभी आ रहा था, टीवी पे खबर आ रही थी, आज तक सबसे तेज खबर आ रही थी। सचिन पायलट ने बोला अशोक गहलोत को, एग्जाम की कॉपी तिजोरी से बाहर पहुंच गई, ये तो जादूगरी है, अशोक गहलोत जादूगर है। और अशोक गहलोत कहते हैं सचिन पायलट को, कोविड के बाद पार्टी में एक नया वायरस आया है, उसका नाम सचिन पायलट है। तो कांग्रेस का हाल देखिए, जोड़ना है कांग्रेस पार्टी को, और बात कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की। दूसरी बात, जब से यात्रा चली, इस यात्रा का निष्कर्ष निकाले तो क्या होगा। गोवा में 8 एमएलए कांग्रेस को छोड़ के चले गए, ये जोड़ रहे हैं भारत को। कांग्रेस अपनी पार्टी को तो जोड़ नहीं पा रही।
गुलाम नबी आजाद चले गए। कहते हैं, मैं एक सवाल भी दाग देता हूं, फिर इनके पास चले जाइएगा। मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा उठाया। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि आप सरकारें इनकी खरीद लेते हैं, वो कल ही कहा उन्होंने। अच्छा। खड़गे जी को याद दिलाना चाहिए, गजनी है, गजनी मूवी आई थी ना, याददाश्त चली जाती है, जब मर्जी आती है। राजस्थान में बसपा बहुजन समाज पार्टी का हाथी चल के आया पंजे के पास, उनके 6 विधायक अपनी पार्टी में मर्ज कर दिए। ये बताइए, ये क्या था? क्या चोरी करी थी, तोड़ा था, क्या था? दूसरी बात, खड़गे जी को मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, खड़गे जी अध्यक्ष हैं, रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी और बैटरी राहुल गांधी। अगर बैटरी और रिमोट कंट्रोल एक साथ नहीं हो तो खड़गे जी कुछ कर नहीं पाएंगे। और खड़गे जी क्या कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में महंगाई मुद्दा है ना इस यात्रा में। इन्होंने कहा मैनिफेस्टो में, महंगाई बहुत ज्यादा है, खत्म कर देंगे। कैसे खत्म करी? वैट जो है 3 रुपए डीजल पे बढ़ा दिया है। अब आप बताइए, मेरा पहला सवाल तो यही है, राहुल गांधी को क्या नहीं पता हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है? और जब ये सवाल जयराम रमेश से आज तक ने पूछा तो जयराम रमेश बोले, अरे मुझसे क्यों पूछते हो, मुख्यमंत्री से पूछो। जैसे कांग्रेस का ना हो, पाकिस्तान का मुख्यमंत्री हो भैया, उनसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? वो कह रहे हैं भारत अखंड है, जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, यात्रा व्यर्थ ही निकाला। महंगाई के मुद्दे पर जो वैट में इजाफा सरकार बनते ही वहां पर आपके मुख्यमंत्री ने हिमाचल में कर दिया, तो कैसे महंगाई पर मार है ये आपकी, जो आपने वादा किया था? और खरीदने पर वो कह रहे हैं कि आपके साथ भी विधायक जुड़ते हैं, तो आप भी क्या खरीदते हैं? मैं सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा पर बात करूंगी, क्योंकि मेरे लिए ये पॉलिटिकल या कोई दार्शनिक विषय नहीं है, ये मेरे लिए बड़ा इमोशनल विषय है। और मैं स्टूडियो में खड़े होकर भाषण नहीं देती हूँ, मैं 6 राज्यों में गई हूं और पूरे दिन 4-4 दिन चली हूं, तो मुझे पता है कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या इफेक्ट है, कैसे लोग आ रहे हैं, किस तरह के लोग जुड़ रहे हैं। और मुझे बड़ा फक्र है इन बच्चों के सामने ये बताते हुए, और उम्र में मेरे बच्चों जितने होंगे तो मैं ये कहने की हिमाकत कर सकती हूं कि जब एक अकेला परमवीर चक्र का जीवित विजेता बाना सिंह जी हमारे साथ यात्रा में आके आज जम्मू कश्मीर में जुड़े, तो हमारा हौसला जरूर बुलंद होता और हमें लगता है हम अपने बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। जब इस देश की पैरवी करने वाले लोग, चाहे वो रघुराम राजन हो, चाहे वो अटल जी के आईबी चीफ दुल्लत साहब हो, चाहे वो दीपक कपूर जी हो जो आर्मी चीफ रहे इस देश के, जिन्होंने सरहदों की रक्षा करी, वो सब लोग क्यों आ रहे हैं हमारे साथ? और उन विशिष्ट लोगों को छोड़ दीजिए, ये जो लाखों करोड़ों लोग इस यात्रा से इस कपकपाती सर्दी में हमारे साथ चल रहे हैं, वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि एक आदमी कन्याकुमारी से कश्मीर 3,500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल रहा है, और इसलिए चल रहा है कि ये देश जुड़ा रहे। ये कहते हैं देश खंडित नहीं हुआ है। अगर देश खंडित नहीं होता तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में भाजपा की लोगों के सेलफोन बाहर रखाकर प्रधानमंत्री को यह ना कहना पड़ता अनर्गल भाषण मत दीजिए। अरे भाषणबाजी आप शुरू करते, इसलिए लोग उसको फॉलो करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है नफरत के बाजार में जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात है, उसकी आज इस देश को जरूरत है। इस देश में प्यार और मोहब्बत की इससे पहले कभी इतनी जरूरत नहीं थी, ये मैं दावे के साथ कहती हूं। आपने यहां पर बात, और मुझे लगता है कि मोहब्बत की बात करना किसी के लिए भी गलत नहीं है, कोई भी आकर ये बात करे। आपने यहां पर, इन्होंने कुछ टिप्पणी करी खड़गे जी पर, हमारे चीफ हैं, और आपकी तरह रात को 8 बजे हम खर्रा एक नहीं निकाल के प्रेस रिलीज इशू कर देते हैं या उनको एक्सटेंशन दे देते हैं सालों का। 9,000 चुने हुए डेलीगेट्स ने उनको चुना है। 55 साल का उनका लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस है। मिल मजदूर का लड़का था वो, और वो उन्होंने राजनीतिक पायदान इतनी चढ़ी कि 10 इलेक्शन जीते, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे, राज्यसभा के मंत्री रहे, राज्य में मंत्री रहे, अपने बलबूते पर राजनीति कर कर अगर आज वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और आप उनको रिमोट कंट्रोल कहते हैं, तो ये आप लोकतंत्र का ही नहीं, उन लोगों का भी अपमान करते हैं जिन्होंने उनको 55 साल तक उनके राजनीतिक जीवन में जिताया। पहली बात। और दूसरी बात, आपने मुझसे हिमाचल पर एक बात पूछी। मैं हिमाचल की इस बात का जवाब जरूर दूंगी, लेकिन मैं इस बात का भी जवाब दूंगी कि हिमाचल में जब हमारी सरकार बनी और हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग हुई और हिमाचल में सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन की थी, हमने वो लागू करी और लोगों ने वीडियो देखे कि लोगों में कितना हर्षोल्लास आया उसका। जो वैट अभी बढ़ाया गया है, इट्स अ टेम्पररी मेजर। मैं तो और उससे बड़ा सवाल पूछती हूं, पिछले 2 महीने में कच्चे तेल का दाम इस विश्व में, पूरे विश्व में $80 से ज्यादा गिरा है। भारत के पेट्रोल पंप पे, कहीं भी पेट्रोल पंप पे
पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुआ है? नहीं हुआ। और पूछिए क्यों? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी सरकार कम नहीं करेगी। सरकार अभी भी, जब सस्ता होगा कच्चा तेल तब भी आपकी जेब से वसूली होगी, जब महंगा होगा तब भी वसूली होगी, और इसी के खिलाफत हम कर रहे हैं। ये एक टेम्पररी मेजर है टू टाइड ओवर एंड देन इट विल कम बैक। ये प्राइस मतलब टेम्पररी लूट है, टेम्पररी लूट नहीं है। इनकी लूट तो 8.5 साल से चल रही है। आप लूट कहते हैं। अब लूट शब्द से अब याद आया, आपने एक और सवाल पूछा था। जब कोरोना पहली बार आया था और राहुल गांधी ने फरवरी में कहा था सुनामी आने वाली है, तो साहब क्या करने में व्यस्त थे? नमस्ते ट्रंप करा रहे थे और गरीबों के सामने एक दीवार बना दी थी कि ट्रंप जी देख ना लें। और दूसरा क्या किया था? मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार गिरा रहे थे, कर्नाटक की चुनी हुई सरकार आप गिराते हैं, गोवा की चुनी हुई सरकार आप गिराते हैं। आप लोकतंत्र का चीर हरण करिएगा और आप हमसे सवाल पूछिएगा इस पर। मतलब थोड़ी तो आंख में शर्म का पानी भी ठीक है, इसका जवाब दीजिए इससे पहले कि मैं ऑडियंस का जवाब दूं, बच्चों का जवाब। एक चीज बस मैं कहना चाहती हूं, टेम्पररी लूट पे कुछ बोला ही नहीं, मुझे कोविड में घुमाने ले गई हैं। मैं 10 सेकंड पे आपको एक बात बताती हूं। लूट पे कुछ नहीं बोला, मैं बता रही हूं। 10 सेकंड में एक बात और सुनिए। भारत जोड़ना क्यों जरूरी है? भारत जोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि 72 घंटे से इस देश के सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स, देश के सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स, आज जिन शेरनियों से लोग कांप जाते हैं कुश्ती की रिंग में, वो बैठ के कह रही है हमारा यौन शोषण भाजपा का सांसद कर रहा है। और इस देश के प्रधानमंत्री को 1.25 साल से इस बात का पता है क्या किया गया, इस बात का जवाब दिया जाए। उन्होंने अक्टूबर 2021 में मोदी जी को इस बारे में सवाल का जवाब दीजिए और इसी के साथ ये भी बताइए, एक सेकंड सर, जितने नाम आप, उन्होंने कई नाम गिनाए, आप भी मुझे नाम गिनाएंगे, मुझे पता है कौन कौन गया भारत जोड़ो। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। फारूक अब्दुल्ला, अभी सवाल ना दागे और इनकी जो बातें हैं वो तथ्यात्मक रूप एक सवाल भी है ना, महबूबा मुफ्ती हो, अब जम्मू कश्मीर में सब मिलेंगे। अब आप कहेंगे ये सारे देश विरोधी लोगों के साथ मिल रहे हैं, उनके साथ तो पीएम ने भी मुलाकात की, वो सब पूर्व मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर के। चुनाव के मद्देनजर पीएम ने भी उनसे मुलाकात की, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा में जाएंगे तो ये देश विरोधी हो जाएंगे। देखिए, मुझे अच्छा लगता है कि जब आप कांग्रेस की प्रवक्ता के बोलने के बाद पहले ही ये बताने लगती है कि मैं क्या बोलूंगा और उसका डिफेंस क्या है। ये अच्छी बात है, इससे मजबूती आती है चर्चा में, क्योंकि फिर हमें भी सोचना पड़ता है कि क्या तर्क दें। सबसे पहले इन्होंने कहा कि मैं बहुत इमोशनल हूं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। हम भी बहुत इमोशनल हैं, मोदी जी भी बहुत इमोशनल हैं, लेकिन भारत के लिए इमोशनल हैं। भारत जोड़ो यात्रा में अगर परमवीर चक्र विजेता आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन महबूबा मुफ्ती समर्थन करती है, जो कहती है कि तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा, अनुच्छेद 370 हटाओगे और हटा के दिखाते हैं नरेंद्र मोदी जी। ये फर्क है। फारूक अब्दुल्ला, अंजना जी, आज पूछा जाना चाहिए, भारत जोड़ेंगे वो फारूक अब्दुल्ला जिसके कुछ बयान ऐसे हैं कि पाकिस्तान से बात करो तब जाके आतंकवाद का मसला हल होगा। नहीं, आतंकवादियों को ठोका जाएगा तब मसला हल होगा, पाकिस्तान से बात नहीं होगी। जो कहते हैं अनुच्छेद 370 बहाल करेंगे क्योंकि चीन हमारी मदद करेगा, वो फारूक अब्दुल्ला ये हैं। और इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग के सारे मेंबर आए हैं, निक्कर में आग लगाई है। कोई कहता है जॉर्ज पुनैया कि मैं चप्पल पहनता हूं क्योंकि भारत माता पे अगर मैं अपना पैर रख देता हूं तो वो गंदा हो जाता है। ये भारत को आप जोड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि लोकतंत्र का, इन्होंने कहा कि आप अपमान करते हैं हमारी पार्टी के अध्यक्ष का। लोकतंत्र का अपमान हो रहा है इनके हिसाब से। लोकतंत्र का अपमान तब होता है जब श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं देश के और उनको कहा जाता है चौकीदार चोर है, और उसके बाद माफी मांगी जाती है। कान पकड़ के राहुल गांधी कहते हैं आई एम सॉरी, आई लाइड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद जनता ऐसा करारा थप्पड़ मारती है कि चेहरे पे सूजन रहती है। वो होता है लोकतंत्र का अपमान। तीसरी बात इन्होंने कही, प्लीज। तीसरी बात इन्होंने कही, मैंने सवाल पूछा इनसे, एक सवाल पूछा क्यों बढ़ाया भैया? इन्होंने कहा ये टेम्पररी है, टेम्पररी। Not in that accent, but you are close to it. Not in that accent. Okay. Not so poor, but close to it. Good, you're getting there. कोई बात नहीं। Great. Try again. Try saying that अच्छा again. लगा मुझे, 30 निशाने पे लग गया, बड़ा अच्छा लगा। Try saying that again. मजा आ गया, मजा आ गया, Try saying that again. मजा आ गया, मजा आ गया। Try saying that again. इतना Temporary. मजा आया। Temporary. Temporary. best देखिए Try आप saying that क्या again. Temporary. Roll your R. जब ये Roll your R. बैटिंग करती Temporary. है, Not temporary. चलिए, Temporary. वापस, Roll your R. वापस। If he was imitating, he might as well imitate well. या ना विश्वेश्वर, अरे भैया विश्वेश्वरैया,
फंस गया मुंह। अरे उनको सिखाइए, यहाँ पे मत अपना चलिए। टैलेंट दिखाइए। तीसरी बात, देखिए एक सवाल जो मैंने पूछा उसका उत्तर नहीं आया। दूसरा सवाल मैं स्वामी पूछ रहा हूं। विवेकानंद जी का नाम आप कौन नहीं देखिए, ले पाया था? भरे कैमरे पर वो मत देखिए, ये कहलवाइएगा गलत बात मुझसे है। यहाँ मैं- पर। ठीक है, मैं मौका दूंगी, आपको दूंगी। मैं लिख के हाँ, बैठा। पूरा कीजिए। धन्यवाद। पूरा तो करा ही है, कहां ले आए हैं, अभी खत्म करेंगे, कब्र में गाड़ के ही चैन लेंगे, चिंता ना करिए। ऐसा नहीं होगा भारत मुक्त जो है कांग्रेस पार्टी से। दूसरा सवाल, क्या मुद्दा है भारत जोड़ो यात्रा का? तथ्यों पे चर्चा करिए ना। आप कहते हैं बेरोजगारी, मैं कहता हूं बेरोजगारी का ये आंकड़ा 19 जनवरी कल का लेके आया हूं। इसमें भारत की औसतन दर बेरोजगारी की 7.2% है। राजस्थान में 28.5%, झारखंड में 18%, बिहार में 19.1%। और भाजपा शासित राज्यों में कितनी है? गुजरात में 2.3 है, कर्नाटका में 2.5 है, मध्य प्रदेश में 3.2 है, महाराष्ट्र में 3.1 है, उत्तर प्रदेश में 4.3 है, उत्तराखंड में 4.2 है। आंकड़ा क्या कहता है? आंकड़ा कहता है कि गुजरात से 14 गुना ज्यादा बेरोजगारी दर राजस्थान में है, और राहुल गांधी समझा रहे बेरोजगारी मुद्दा है। कभी वहां पे भी तो जाइए। ठीक है, एक छोटा सा जवाब, उसके बाद सवाल लेना है मुझे। छोटा सा जवाब इतने बड़े, उसका मैं छोटा सा जवाब नहीं दूंगी। चलिए मैं जवाब यहाँ समाप्त कर देता हूं। मेरे अभी तक 2 सवाल आए हैं। चर्चा हो तो ठोस आधार पे हो, तथ्य दे के कहो ये देखो गलत है, सही है। मैंने पहला पूछा क्यों वैट आपने बढ़ाया डीजल पे, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरा बेरोजगारी पे, और अभी 2 सवाल और लाया हूं। ठीक है, अगले राउंड हाँ। अगले राउंड। मेरा एक ही सवाल है, उस सवाल का जवाब ये दे दे या ऑडियंस में से कोई इनसे दोबारा से पूछ ले। 72 घंटे से साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे एथलीट्स वहां पर बैठे हुए हैं। विनेश फोगाट ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर यहां हो रहे कुकृत्यों का, जिस्म फरोशी की बात प्रधानमंत्री मोदी को अक्टूबर 2021 में बताई थी। ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी सांसद हैं और आज भी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने 1.25 साल तक इस बात के बारे में क्या किया, उसका जवाब मुझे चाहिए। और मुझे एक और जवाब चाहिए, नहीं अभी अपने टर्न पे एक और जवाब चाहिए। स्मृति ईरानी जो ट्रोल मंत्रालय की कैबिनेट मिनिस्टर है, वो कहां पर है और कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं? क्या ये लड़कियां हमारे देश की बेटियां नहीं है? क्या इतने बड़े एथलीट जब कहते हैं कि हमारे साथ यौन शोषण हो रहा है, ये हमारे देश की लड़कियां नहीं है? कहां है एनसीडब्ल्यू? भाजपा के एक मंत्री ने अभी तक इस पर निंदा भी प्रकट करी है। भूल जाइए उन बातों को। 2-4 बातें मैं जरूर कहना चाहती हूं। ये जब कुछ बात करते हैं तो ये लोग इतिहास भूल जाते हैं। कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत, ये वर्ड हमारे नहीं है, ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के वर्ड है। उनको तो याद करके चुप रह लिया करिए इन चीजों पर। महबूबा मुफ्ती, गलबैया आपने करी, सरकार उनकी आपने अपने साथ मिलकर बनवाई, और जब वो अलग हो गई तो वो किसी गैंग का सदस्य हो गई, क्योंकि आपके साथ उनकी सरकार खत्म हो गई। टुकड़े टुकड़े गैंग, आप अमित शाह को क्यों बार बार हर स्टेज पर झूठा साबित करते हैं? सदन में लिखित प्रश्न देकर पूछा गया कि टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में विवरण दिया जाए। अमित शाह जी ने गृह मंत्री होते हुए कहा, ऐसा कोई गैंग इंडिया में नहीं है। तो क्या ये अमित शाह जी को झूठा साबित करते हैं बार बार? क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, जरूर बताना चाहिए। और एक पूर्व प्रधानमंत्री को यह कहना कि वो रेनकोट पहनकर नहाते हैं, ये मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी के लिए कहा था, ये बड़ा चरित्रवान बयान था। ठीक है, छोटा सा जवाब एक सेकंड पहलवानों पर लाइन बोल दूं, क्योंकि थोड़ा बहुत लाइट भी रहना चाहिए। आज बेचारे भक्तों को लगा आज बड़ी दिहाड़ी का दिन है। आज राहुल गांधी ने जैकेट पहन लिया, भैया दिहाड़ी मिलेगी, लगना पड़ेगा। बोला नहीं है, वो रेनकोट निकला, अब बेचारे बड़े नहीं सुनिए, रेनकोट निकल गया वो, अब बेचारों को लगा जो बड़ी दिहाड़ी थी वो तो फिर चवन्नी के ट्रोली बनना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी शांति छा गई। कुछ चीजों का जवाब दीजिए। सबसे पहले जो रेसलर्स कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। मोदी जी 1.25 साल तक ब्रिजभूषण शरण सिंह आपके सांसद, हाँ जी, क्या उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए कुश्ती संघ के अध्यक्ष के तौर पर, जब यौन शोषण का गंभीर आरोप देश की वो बेटियां लगा रही हैं जिन्होंने पदक जीते हैं इस देश के लिए? ठीक, देखिए सबसे पहले तो मैं आपत्ति दर्ज करता हूं, क्योंकि ये कहती हैं कि स्मृति ईरानी जी जो ट्रोल मंत्रालय की मंत्री हैं उन्होंने कुछ बोला नहीं। आज तक चैनल पे स्मृति ईरानी जी का बयान खुद चल रहा था, चला है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जिसको आप ट्रोल मंत्री कह रही हैं, उसने एक फूल लीडर को अमेठी से ऐसी लात मारी, आई जब स्मृति ईरानी जी की आंधी
तो उड़ गया राहुल गांधी और वायनाड पहुंचा। If you are okay with the use of the word fool for my leader, I will not spare him on the prime अच्छा, minister. तो आपने ट्रोल मंत्री You क्यों better कहा? tell आप her. तय करिए। You tell ट्रोल him that. मंत्री I क्यों am कहा? telling you बताइए। right now. मैंने ठीक तो है, अगर बोला। आपको ये आपने भाषा ट्रोल कबूल है, मंत्री क्यों कहा? मैंने ट्रोल मंत्रालय आप बोला। फूल वापस अगर लीजिए, आप भी फूल ट्रोल वापस बोल तो आप लीजिए, पहले तो बोलिए, आपको सुनना किसने पड़ेगा। शुरुआत दोनों की? शब्द वापस ले ट्रोल लीजिए। बोला, ट्रोल मंत्री। दोनों अपने अपने मैंने शब्द ट्रोल वापस लीजिए। मंत्रालय बोला, जी मैंने नहीं, उनको ट्रोल तो नहीं बोला। मंत्रालय क्या है? ये ट्रोल कैसे उन्होंने फूल क्या बोला? होता है मैं ये? नहीं सुनूंगी। ठीक है, मैं वापस नहीं आइए, सुनूंगी। प्लीज। सुनिए। आप इस पर आपत्ति अब नहीं शब्दों का करिए। इस्तेमाल मत कीजिए मेरी किसी के बात नेता सुनिए के। पहले। हाँ, मैंने बोल दिया है। किसी को ये हक नहीं है स्मृति आप ईरानी व्यक्त जी करिए के लिए आप आपत्ति पहले। शब्द बोलेंगी तो हम भी उसी भाषा में ट्रोल जवाब मंत्रालय देना चलाती जानते है, हैं। ट्रोल करती है, यही और काम है मैं- उनका। अब ट्रोल है कि नहीं मुझे नहीं ये पता है। गलत है, ये गलत है, प्लीज। आप ट्रोल कह रही हैं आपके मंत्रालय नेता चलाती के लिए है। नहीं बोले। हाँ, तो और मैं मैं बोल बोलूंगा। अच्छा शब्द है। मैं वो बोलूंगा। ट्रोल का करती मतलब है। क्या है? वो ट्रोल मंत्रालय तो चलाती हाँ, है। ये क्या लीजिए बात बस तो करें? ठीक क्या है। हाथरस पर, कुलदीप सिंह ये गलत सेंगर बात पर, है। चिन्मयानंद खुद पर, अपने अंकिता लिए- ठाकुर पर स्मृति ईरानी कभी भी गलत बोली है? जवाब जवाब दीजिए ना इस बात का। महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है, एक बार बोलती है। हाथरस की बेटी के साथ हो जाता है, एक शब्द बोलती है। बिल्किस बानो पर एक शब्द बोलती है। आप बताइए आपकी मुझे आज बेटियां। मुझे राजस्थान के एक भी रेप के केस में प्रियंका गांधी का आप सुना दीजिए मुझे। 50 बात कर रही हैं आप? हमारे क्या बात झारखंड कर में रही हैं? अंकिता के चलिए, साथ मैं हुआ। क्या बात तो कर रही हैं? सबसे पहला बयान प्रियंका गांधी का आया। क्या बात आप करती हैं? सेलेक्टिव एमनीजिया गलत चीज है। नहीं। प्रियंका गांधी का पहला बयान आया झारखंड अच्छा, कोई के और अंकिता के बोलेगा या केस आप पर। ही बोले? तो जवाब बात पता क्यों नहीं चाहिए? प्लीज लीडर से एब्सटेन कीजिए, प्लीज बहुत अच्छी एक बात कहना चाहता हूं, इन पे लागू भी होती है और जनता को अच्छी भी लगेगी। कद बड़ा नहीं करता एड़िया उठाने से, अक्सर इज्जत मिल जाती है सर झुकाने से। इज्जत दीजिए। जनता ने चुना है उनको, मंत्री बनाया, आपको नकारा है, तब आप यहां खड़ी हैं और गाली गलौज कर रही हैं। अब सुनिए आप मेरी बात। आपने बृजभूषण जी पे उनसे सवाल पूछा, बिल्कुल। मैं उत्तर देता हूं। स्मृति ईरानी जी का बयान आया विमेन वेलफेयर मिनिस्ट्री से। हरियाणा का मामला है, मुख्यमंत्री खट्टर जी ने जो हमारे सारे एथलीट्स हैं उनका समर्थन किया कि नहीं किया। और 4 घंटे आपका चैनल आज तक दिखा रहा है, कल बैठक हुई अनुराग ठाकुर जी जो खेल मंत्री हैं उनके साथ। और मैं यहां पे कह सकता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, कानून सबके लिए बराबर है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। और आप देखेंगे जो उचित कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी, वो होगी। लेकिन अब मैं एक सवाल पूछता हूं, महिला की अस्मिता तो महिला की अस्मिता है ना। ये आईटी सेल में एक हमारी बहन थी, उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। आईटी सेल की इंचार्ज और मीडिया इंचार्ज दिव्या स्पंडाना थी। एक लाइन पढ़ूंगा उस महिला के लिए क्या कहा इन्होंने कहा, द टीम हैज ऑल्सो कम आउट इन सपोर्ट ऑफ द करंट वर्कर जो सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा था। बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद हिम, द टीम हैज ऑल्सो रिकॉर्ड some of their conversations with the ex-worker and has no reason to believe that the current worker जिसने शिकायत करी थी उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। ये क्या है? इनके डिपार्टमेंट का एफआईआर कराई हमारी सरकार ने, ये फर्क है। तो मैं केवल इतना तो कह सकता हूं ना अंजना जी, कि अगर 6300 बलात्कार के मामले सबसे ज्यादा पूरे देश में राजस्थान में होते हैं और अशोक गहलोत कहते हैं एफआईआर झूठी है, महिला झूठी एफआईआर करा रही है, वो भी अपने गिरेबान में झांकिए, आप कोई चिंतन करिए। यहाँ महिलाएं बैठी है, वो देख रही है कि आप कैसे दोहरा रवैया रखती हैं। ये महिलाएं यहाँ बैठकर ये भी सुन रही हैं और ये भी देख रही हैं कि जिस उचित कार्यवाही की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। उन कुकृत्यों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को विनेश फोगाट के अनुसार 2021 अक्टूबर से पता था। हमारी बहन बीच में मत बोलिए, अभी बताऊंगी आपको उसके बारे में। आप बीच में बोली 6000, ये एनसीआरबी डेटा 6310 रेप की वारदात है वहां पे। आप लोगों को लगता है, एक मिनट रुक अशोक जाइए। गहलोत कहते हैं छोटा रेप बड़ा रेप, रेप बड़ा और छोटा, शर्म नहीं आती है? निकाल देना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को। आपको यहाँ आप पे ज्ञान जहाँ दे पर रहे बैठे हैं, ज्ञान आप पूरा कैसे- है, काम जीरो है। ज्ञान पूरा दूंगी दुनिया को, लेकिन काम जवाब कुछ तो नहीं सुनिए करूंगी। मिस्टर भाटिया, प्लीज सर। यहां पर महिलाएं बैठी हैं। आप अपने पिता को जाकर जब बताती हैं कि मेरे साथ किसी ने गलत किया, और अगर वो 1.25 साल तक उस पर कुछ नहीं करते, तो दोषी कौन है? इस बात का जवाब इसका दीजिए। प्रमाण दीजिए। इसका चलिए मैं ये सुनिए, विनेश फोगाट ने अपने इंटरव्यू में कहा है, विनेश फोगाट झूठ बोल रही है। आप ये कह रहे हैं, क्या ये कह रहे हैं कि एक डेकोरेटेड एथलीट झूठ बोल रही है? मेरे पास बाइट है उनकी और मैं सुना सकती हूँ आपको। बता दूं, सेक्सुअल उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने ना सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट कहा है, उन्होंने ये भी कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी को ये भी बताया कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, और उन्होंने कहा घबराओ नहीं,
सवा साल इस बात को हो गए, एक इंक्वायरी अब नहीं मैं एक बैठी। बात क्या जरूर बात बोलूंगा, करते हैं आप चिल्लाइए लोग? मत एक आप बार, लोग ठीक है? पर्दा डालने की कोशिश मैं करते हैं। दोबारा मोदी जी बोलूंगा। को इस बारे में पता था और उस बात को छुपाया सुनिए, जा रहा है, अंजना और जी, यहाँ पे आके चिल्लाइए उचित नहीं, कार्रवाई की दिव्या बात के करते मुद्दे हैं। पर एक जवाब पहले सुनिए। मिल जाए। इसके ऊपर दिव्या जो बिल्कुल मैं जवाब देती हूँ। हमारे यहाँ विशाखा गाइडलाइंस के अनुसार एक कमिटी थी, कमिटी ने कुछ फाइंडिंग्स करी। एज सोशल मीडिया चेयरमैन दिव्या स्पंदना ने इसमें इंटरव्यू कहीं नहीं दिया। लिखा है। बिल्कुल है, कैसे नहीं नहीं लिखा है? आप पढ़ लीजिएगा, आपकी आप ही पार्टी का में नहीं होता डॉक्यूमेंट लेके होगा। आया। आपकी पार्टी में कहीं- अभी उस महिला ने जिसने 3-4 कर्नाटक में दिन छोड़ा, बाद में FIR कहा हो गई। आपके लोग बाद सेक्सुअली में हरास FIR करते हैं हो गई। ऑफिस में, पुलिस ने इसलिए उसने कार्रवाई आपकी पार्टी करी। छोड़ दी। क्या बात आप झूठ करते बोलती है हैं? भाई। आप क्यों झूठ बोलते आपको भी हैं? माफी मैं नाम मांगनी दिखा के पड़ेगी बता राहुल दूं। गांधी की तरह। ठीक है, ठीक है, अब एक जवाब दे दीजिए। माफी मांगनी मोदी जी है, आपका कागज लेके आया हूं, अब इसीलिए प्रमाण लेके आता हूं। और एक बात अंत करूंगा, अभी इन्होंने एक बड़ा आरोप लगा दिया, प्रधानमंत्री जी के लिए बात बोली। आपको मालूम होना चाहिए, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप इज एन ऑफेंस। सबसे पहले कंप्लेंट दीजिए, एफआईआर होगी, उस पर कार्रवाई होगी, आदमी अरेस्ट होगा, उसके बाद ट्रायल होगा, जेल में सड़ेगा वो आदमी। लेकिन वो कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन आरोप लगाने हैं। वो कुछ मैंने नहीं है। बताया, मतलब आप गलत कह रही मैंने हैं। आपको बताया कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिला, सीएम खट्टर जी ने कहा कि हम लोग खड़े हुए हैं, जितने हमारे पहलवान हैं, जितनी हमारी बहनें उनके साथ। तीसरा, मैंने आपको स्मृति ईरानी जी के बयान के बारे में बोला, कार्रवाई अभी 2 दिन हुए हैं, मैं जानता हूं समझ कि नहीं पा सख्त रही। कार्रवाई होगी। और ये खिलाड़ियों कहने ने का बोला, दमखम हमने भाजपा के 2021 प्रवक्ता अक्टूबर में है, मोदी जी को कांग्रेस के बताया। प्रवक्ता में क्या नहीं वो है। खिलाड़ी और झूठ ना बोल रहे हैं? प्रियंका वाड्रा क्या में वो है। खिलाड़ी झूठ प्रियंका बोल रहे वाड्रा का हैं? एक क्या बयान। विनेश फोगाट झूठ बोल चुनौती रही ले है? लो। क्या मैं विनेश फोगाट मैं झूठ बोल जज रही है? हूं, मेरी बहन क्या है वो। विनेश फोगाट क्या झूठ बोल रही है? क्या मेरी विनेश बहन फोगाट है, झूठ नहीं बोल झूठ रही बोलती है? वो। मैं कह रहा हूँ वो मेरी बहन है, आपकी तरह नहीं हूँ। आप मुझे ये बताइए, सुनिए, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, अगर हिम्मत है, अगर तो आप में विनेश हिम्मत फोगाट है, को आप सुनिएगा। प्रियंका वाड्रा हिम्मत गांधी है, का सुनिएगा एक विनेश बयान फोगाट को। जो उसने अगर दिया हो हिम्मत है, कि अगर कोई रेप हिम्मत है पीड़िता है, विनेश हम फोगाट उसके को, तो साथ खड़े। सुनिए। एक बयान दिखाओ, हिम्मत नहीं है दिखा इनके पाए। अंदर। अगर अशोक हिम्मत है आज गहलोत तक का तो बयान दिखाइए है ये कि नहीं, क्लिप। अंजना जी, आप लोगों को बताइए। मैं चैलेंज करती हूँ। चिल्लाने से कोई विनेश फायदा फोगाट नहीं का होगा। बयान है जिसमें कह रही मैंने है, कहा मैंने मेरी मोदी जी बहन है को वो। अक्टूबर 2021 में इसके बारे में ऐसी बताया हर था। महिला के क्या साथ ये खड़ी झूठ है, बता रहे हैं जिसके इसे? साथ गलत हाँ, हुआ। ये ना पूछवाइए इनसे, ये झूठ क्या बोल हाँ रही ना है। पूछवाइए। सुनिए ये बात, विनेश फोगाट कह रही है, मैंने अक्टूबर 2021 में जी मैंने सब बता रखा है। सर ने बात की थी, उन्होंने बोला था कि कुछ नहीं होगा, और भगवान की दया से मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे को तो यकीन भी नहीं था कि टोक्यो के बाद में वो बंदा मेरे को। अरे आगे पूछ रहे हैं, आपने मोदी जी को बताया है कि नहीं? सुनिए सर, और कौन सर, आपको तो नहीं बताया था ना? आपके पास आपको कंप्लेंट बताते की तो कॉपी मुद्दा है? दर्ज जाते, आपके पास कंप्लेंट की आपको कॉपी बताते तो मुद्दा दर्ज जाता, अरे मेरी आपको बहन बताते है। तो कहते उचित मैं कार्रवाई होगी इस भारतीय जनता पर। पार्टी ना हर प्रधानमंत्री इस पर महिला के कुछ साथ कर रहे खड़ी है, हैं, ना आपकी छोटा बोलने की रेप हिम्मत है। छोड़िए इस बड़ा बात को। रेप है। अरे भैया, राजस्थान इसलिए का भारत ठीक जोड़ो है, यात्रा अब की कुछ सवाल। जरूरत है, इसलिए क्योंकि उचित कार्रवाई हुई नहीं, प्रधानमंत्री ने इस देश पूछिए, को सवाल नहीं कर पूछिए पाए। जल्दी। हमारा कांग्रेस से क्वेश्चन है, मैम, विपक्ष गोलबंद नहीं हो पाया है। अगर बाई चांस ऐसा बनता है कि कांग्रेस एक तरफ है, बीआरएस एक तरफ है, और जिसके ज्यादा टीआरएस, हाँ। नहीं, अभी BRS बीआरएस जिसका ज्यादा सीट अगर आती है, तो क्या आप समझौता करेंगे? अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री अगर नहीं बनते हैं, क्योंकि उनका अगर ज्यादा नंबर आती है, तो आप उसके राहुल गांधी प्रधानमंत्री न बनने पर समझौता करेंगे? भाई मैं भी समझा, सवाल तुम्हारा समझने में। मेरा सवाल बीजेपी से है। छोटा सा भारत जोड़ो यात्रा में आपने राहुल गांधी के कौन से टी शर्ट पहने, टी शर्ट के अंदर जो है क्या पहने हैं, उसको जूम कर करके आपने ट्विटर पे पोस्ट किया। लेकिन आप लोगों ने, मतलब बीजेपी वालों ने दिखा सकते हैं वो बेचारे टी शर्ट पहने हैं, तो इसमें उनकी नहीं, क्या गलती आप है? लोग जूम करके सवाल क्या है? तो ये है कि बेरोजगारी पे आप लोग मेहनत क्यों नहीं करते? इतना जूम करके क्यों नहीं दिखाते कि कौन से राज्य में बेरोजगारी है, और आपने उसके लिए क्या तो रोज डेटा लेकर आते हैं, डेटा लेके आते, लेकिन क्या मेरा सवाल मैम से है कि राहुल गांधी प्यार बांट रहे हैं, मगर अपने साथ कन्हैया कुमार जैसे लोगों को रखते हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दूसरा मेरा ये है कि राहुल गांधी प्यार बांट रहे हैं, तो मनमोहन सिंह ने कश्मीर हिंदुओं के नरसंहार के आतंकवादी यासीन मलिक को अपने ऑफिस में मनमोहन सिंह ने सम्मानित करा था, काहे का प्यार बांट रहे हैं? और तीसरी बात मेरी, अंतिम बात, कि जब इस देश के प्रधानमंत्री एक अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह थे, तो पाकिस्तान कश्मीर मांगता था, आज चाय वाला प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान आटे की भीख मांग रहा है। छोटा सवाल। अच्छे सर, ये मैं 5 सेकंड में आपकी और आपकी दोनों से एक सवाल कर रहा हूँ, क्यों? जल्दी पूछिए सवाल सर। ओके लिख के लाए हो? मैं पढ़ दूं? नहीं मैं पढ़ दूंगा। जल्दी। सर, आपसे मैं बोलूंगा, वो हवाओं का रुख अपनी ओर मोड़ रहा है, वो हवाओं का रुख अपनी ओर मोड़ रहा है, दिल से दिल मिलाकर भारत को जोड़ रहा है। वो हवाओं का रुख अपनी ओर मोड़ रहा है, दिल से दिल मिलाकर भारत को जोड़ रहा है। क्या अब राहुल का कांटा बीजेपी के गले में अड़ा है, तभी पीएम को सड़कों पर उतरना पड़ा है?
मैम, आपको बहुत गुस्सा आया जब राहुल गांधी जी को उन्होंने फूल करके संबोधित किया, तो आपको ये नहीं लगता कि जब राहुल गांधी और आपके और भी बड़े नेता हमारे पूरे देश के पीएम को जब चोर बोलते हैं तो हम लोगों को कितना गुस्सा आता होगा? आप ये नहीं सोचते? मेरा सवाल आपसे है, भारत जोड़ो यात्रा आपने पहले क्यों नहीं करी, अब क्यों की गई है? 2024 की वो आप कर रहे हैं प्लानिंग कांग्रेस को स्ट्रांग करने के लिए? चलिए ठीक है, दोनों का इसमें छोटा छोटा जवाब। मुझे लगता है कि कांग्रेस ही को स्ट्रांग करने के लिए नहीं, इस देश को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। और ऐसी यात्रा जब भी की जाए अच्छी है। मेरा तो मन है कि ऐसी यात्रा एक वेस्ट से ईस्ट भी हो, सिर्फ साउथ से नॉर्थ ही क्यों। मुझे अपना बस चले तो मैं तो जरूर चाहूंगी कि एक यात्रा वेस्ट से ईस्ट होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन। और जो इन्होंने एक सवाल पूछा, प्रधानमंत्री जी को कहते हैं तो बुरा लगता है। जब प्रधानमंत्री जी, मुझे नहीं पता वो बच्ची कहां गई, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी हमारी चुनी हुई अध्यक्ष को जर्सी गाय और हमारे लीडर को हाइब्रिड बछड़ा और एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं ना बेटा, तो हमें भी बहुत गुस्सा आता है। प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए। प्रधानमंत्री को मंच से ये नहीं कहना चाहिए कि कपड़े देखकर पहचान लिया जाता है। एक बात यहाँ पे कही गई और इस पे मैं जरूर जवाब देना चाहती हूँ। इन लोगों ने सिर्फ टी शर्ट पर नहीं, राहुल गांधी क्या खाते हैं, कहां सोते हैं, कैसे चलते हैं, चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, अरे जैकेट पहन लिया, अरे नहीं भैया रेनकोट था, अच्छा भैया वो जूता फीता कोई और बांध रहा था तो राहुल गांधी बांध रहे थे, वो खा रहे थे तिल, दिख गया चिकन। मतलब इन लोगों ने काफी चीजें करी। अगर डरे ना होते तो आपकी आईटी सेल के लोग ऐसे झूठ ना बोलते, जिसको ट्विटर को टैग करके लिखना पड़ता है कि ये बातें झूठी है। और एक बार नहीं, 3 बार इस यात्रा में आपके आईटी सेल के प्रमुख को ट्विटर ने टैग करके झूठा साबित किया है। मैं होती तो अपने पद से इस्तीफा दे देती। एक मिनट, विपक्ष की लामबंदी की बात हुई थी, गोलबंदी की बात हुई थी, ये अहम सवाल है। और ये जो एक मिथ्या है ना, इसमें पढ़िए मत। ये मिथ्या इसलिए फैलाई जाती है कि ये दिखाया जाए कि विपक्ष विभाजित है। विपक्ष बिल्कुल विभाजित नहीं है। विपक्ष अपनी जगह पूरा एक साथ है। अगर आप 31 दिसंबर की राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा तो वो साफ कहते हैं हम सब एक साथ हैं, जब समय पड़ेगा हम लोग एक साथ खड़े रहेंगे। और आप देखिएगा कि 2024 में, ये बताना आपको बहुत कुछ चाहेंगे, क्या आपको पता है कि 2019 के बाद से 19 घटक दलों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है? 19 उनके एलाइज ने। ये नहीं बताएंगे, ये मीडिया के थ्रू, चरण चुंबकों के थ्रू एक अलग ही नैरेटिव सेट करते रहेंगे। करने दीजिए इनको नैरेटिव सेट। इनको लगता है देश में बेरोजगारी नहीं है, देश में बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, और महिलाओं के और एथलीट्स के साथ जो हो रहा है वो सब देख रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए, इस पर जवाब मिलेगा। पहले मेरे भाई ने हवाओं की बात कर दी, तो मैं भी कुछ अर्ज करूंगा। ना आंधियों का खौफ है ना हवाओं का, हमने दिए जलाए हैं सूरज को तोड़कर। इसलिए हवाओं की चिंता वो करे, जैसा मैंने कहा जब आई नरेंद्र मोदी जी की आंधी तो उड़ गया राहुल गांधी, हवाओं की चिंता वो करे। दूसरी बात, इन्होंने अभी बात करी भारत जोड़ो यात्रा में जो है हम रिश्ता जोड़ रहे हैं, यही बात बोली ना। मैं आपको बताता हूं रिश्ता जोड़ना क्या होता है। पिता तुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इस देश को 220 करोड़ वैक्सीन लगाते हैं, जब 130 भारतीय जो है सुरक्षित हो जाते हैं, वो रिश्ता दिल में जाके, खून में जाके जुड़ जाता है और इसीलिए आशीर्वाद मिलता है नरेंद्र मोदी जी को। उस रिश्ते के सामने ये सारे रिश्ते फीके हैं, ये रंग उड़ जाएंगे। जरा सी इलेक्शन की धूप चमकने दीजिए। तीसरी बात, देखिए इन्होंने कहा हम डरे हुए हैं। अरे हम इतने डरे हुए हैं कि हमने ये कीर्तिमान मनाया गुजरात में कि 27 साल बाद पुनः डबल इंजन की सरकार आई, 156 सीटें हमारी आई, इनकी आई 17 सीटें, और कागज में लिख के दे रहे थे 92 से ऊपर आएंगी। वो प्रवक्ता आए नहीं है, वो घर पे हैं आजकल, और 48 जगह पे इनकी जमानत जब्त हो गई। और यही प्रवक्ता हमारी बहन है, बहुत अच्छा ये कटाक्ष करती हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव याद आ जाते हैं, अंजना जी यहां थी और आके कहती थी अरे प्रियंका वाड्रा जो निकली है ना, उत्तर प्रदेश में पूरा कांग्रेस हो जाएगा। और सीटें कितनी आई भैया? 2। अरे ये क्या हो गया? पुनः कीर्तिमान बना। योगी आदित्यनाथ जी फिर से सत्ता में आए और जनता की सेवा कर रहे हैं, ये फर्क है। एक बात और, बदलने निकले थे। अब चिल्लाइए, मैं बीच में देखिए, अब ये आपका पूरा करने दीजिए, आपके बीच में चुनाव के बारे में बोलो तो हिमाचल का भी जवाब है, इसी देश का हिस्सा है हिमाचल। क्यों है मुझे नहीं समझ में आ रहा। हिमाचल इसी देश का, मैं बीच में इनके बोलता ही नहीं हूँ। मैं 2 मुद्दे उठा चुका, अब तीसरा बड़ा मुद्दा उठाता हूँ। इन्होंने कहा ओले ओले गुब्बारे लाओ, राहुल गांधी आया है, खेलेगा, लॉलीपॉप है भैया, चूसना चाहता है, दे दो। आपके बारे में ये विख्यात है, ऐसे मत बोलिए, आपके बारे में ये विख्यात है।
कुछ शब्दों से आपकी तुलना की जाती है। ये सब क्या है वापस भाई? जब ओले ओले करते हैं तो फिर मेरे को- वापस टॉपिक मैं पे, हाँ। पोगो चैनल 5 बजे लगाता हूँ और राहुल गांधी हमेशा वहां आते हैं, ऐसे ताली बजाते हैं। प्लीज ये भाई प्लीज तो जिस तरह से बात करेंगे वैसे ही जवाब देंगे। मैं हॉरर टीवी देखी और उसमें रोज नरेंद्र मोदी जी आते हैं। हॉरर टीवी देखा है आपने? रोज नरेंद्र मोदी। चलिए हो गया, वापस टॉपिक पे, वापस टॉपिक पे आइए, वापस टॉपिक पे आइए, वापस टॉपिक पे आइए प्लीज प्लीज। गौरव जी, तभी हाल हो गया कांग्रेस। गौरव जी वापस टॉपिक। मैं तीसरा बड़ा मुद्दा उठा रहा हूँ इस मंच से गंभीरता से। आपने सुना आप हर गंभीर जगह बातें भी कर लेते हैं। प्लीज प्लीज, हाँ डिस्ट्रैक्ट हो गए। नहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर किसी के मन में भड़ास हो तो पूरी निकल जाने दो, प्रेशर कुकर की तरह कहीं फट ना जाए। वापस टॉपिक। हाँ तो बीच में नहीं बोलेगी, मैं अपनी बात रखूंगा। तीसरा बड़ा मुद्दा, टाइम खत्म हो रहा है, बच्चों के सवाल नहीं हो अंजना पाएंगे। जी, हाँ, मेरे छोटे बच्चे भाई बहन है, उनको आप मेरा समय देते, मैं तीसरा बड़ा मुद्दा उठा के बात खत्म कर देता हूँ। तीसरा बड़ा मुद्दा आपने सुना होगा, किसानों का बार बार उठाते हैं। किसानों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2 लाख करोड़ रुपए 11 करोड़ किसानों के खाते में सीधे गए। मैं क्या लेके आया, बहुत बड़ी बात है, सवाल पूछ लीजिएगा। राजस्थान असेंबली का सवाल सतीश पुनिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने पूछा क्या यह सही है कि हाल ही में किसानों की जमीन ऋण नहीं चुकाए जाने के कारण कुर्की की कार्रवाई प्रारंभ की गई है? और उत्तर क्या दिया मैं आपको बता दूं। प्रदेश में जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक कर्ज नहीं चुका पाने के कारण किसानों की जमीन कुर्क नीलाम करने के लिए 22,215 प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिसमें 18,817 प्रकरणों में नोटिस दिया जाकर जमीनें कुर्क कर दी गई है किसानों की। अब आप बताइए, ये राहुल गांधी को नहीं पूछना ठीक है, मैं जवाब दूंगी। लास्ट में 18,000 जल्दी सवाल किसानों की पूछिए, जमीन 3-4 ले ली और बात करेंगे। आप पूछिए। जैसे भाजपा ने, और आपने अभी भाजपा की तरफ से कहा कि भाजपा की जो अखंडता है वो पहले से ही है, भारत की अखंडता है वो पहले से ही है, कांग्रेस को क्यों जरूरत पड़ी है? तो कांग्रेस की तो सामने बात आ गई है कि महंगाई और बेरोजगारी की वजह से ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो भाजपा की भारत अखंडता की परिभाषा क्या है? पहली बात ये। दूसरी बात कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस को पहले से ही काफी समय से ये दिखती आ रही है कि माहौल बहुत ही गमगीन है, कि हमारी जो भारत की मोहब्बत है वो मिटती जा रही है। तो अभी ही 2024 के चुनाव के पहले ही क्यों दिखाई दिया? मेरा सवाल सर से है कि ऑन अ न्यूट्रल एस्पेक्ट, मेडल विनर एथलेटिक का अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में 1.5 इयर्स लग रहा है प्रोसीडिंग्स में, तो सर कहाँ जा रहा है हमारा लॉ एंड कहाँ जा रहा है बीजेपी? ठीक है, जल्दी से जल्दी। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि जरूरत क्यों पड़ी हमको भारत जोड़ो यात्रा की? 60 साल की आपकी सरकार थी, जोड़ो भी आप तोड़े भी आप। मेरा क्वेश्चन सर से है, आपने बोला कि किसानों की बात आपने की है, लेकिन किसानों के गन्ने की पेमेंट तो आज भी टाइम से नहीं हो रही है। मुझे इसका जवाब चाहिए जल्दी से। मैम मैं दे दूं? एक टीचर मैडम भी है, वो उनका भी एक सवाल है, तो ले लेते हैं, जल्दी पूछिए। हेलो, तो मेरा क्वेश्चन मैम से है, जैसे कि मैम ने कहा कि ये बहुत इमोशनल अटैचमेंट है भारत जोड़ो यात्रा उन लोगों के लिए, बट अभी राहुल गांधी कश्मीर में है और आई एम बीइंग अ कश्मीरी पंडित, एंड वो उन लोगों से भारत जोड़ो यात्रा करना चाह रहे हैं, उन लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हु हिमसेल्फ दैट पर्सन फारूक अब्दुल्ला वाज रिस्पांसिबल फॉर आवर जीनोसाइड। तो मतलब वो ये कैसा जोड़ रहा है भारत, जिन्होंने हमको कश्मीर से अलग कर दिया? मतलब कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, उसी से हमें अलग कर दिया। अब सिर्फ 2 लाइन का जवाब, वक्त खत्म हो चुका है। यात्रा पे सवाल हुए हैं, इसके बाद आप। मैं भारत जोड़ो यात्रा पे जवाब दे देती हूँ जल्दी से। एक पिक्चर आई थी कश्मीर फाइल्स। हाँ, कश्मीर फाइल्स एक पिक्चर आई थी जिसको सारी भारतीय जनता पार्टी इंक्लूडिंग पीएम ने प्रमोट किया था। उसके बाद भी कश्मीरी पंडित, चाहे वो मिस बाला हो जिनकी डेथ हुई, राहुल भट्ट हो जिनको मारा गया, दिल्ली की भाजपा सरकार ने और केंद्र शासित वहां के बैठे हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस पर क्या किया? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। इसलिए भारत को जोड़ने की जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला पर उनको प्रॉब्लम थी। मैं तो बात कर रही हूँ ना, सारी सरकार लगी थी ना प्रमोशन। गौरव जी सिर्फ 2 लाइन। हाँ, 2 ही लाइन में पहले सवाल का उत्तर दे देता हूँ। बहुत अच्छा सवाल पूछा, भाजपा के लिए अखंडता क्या है? भाजपा के लिए अखंडता ये है कि अगर पाकिस्तान, जो कि एक आतंकी मुल्क है, हमारे देश की तरफ गलत नजरों से देखता है, तो बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है, घुस के ठोकते हैं। हमारे लिए अखंडता ये है। जो तस्वीर की बात कर रहे थे, ये यासीन मलिक, ये देखिए किसके साथ है? प्रधानमंत्री कार्यालय में है, और अब कहां है आपको मालूम है? जेल की सलाखों में है। ये है भारत की अखंडता। इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ सभी का अभिनंदन।